यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नहीं, बिल्कुल सपा के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी इतने यंग मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, हैंडसम मुख्यमंत्री हैं और 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता एक यंग है, युवा हैं। आप देखिए हमारे अखिलेश जी से भी ज़्यादा स्मार्ट हमारे योगी आदित्यनाथ जी लगते हैं। उनका चेहरा गुलाब के फूल के जैसा खिलता रहता है हमेशा। योगी जी ने जो बनाया है वो तो मुझे लगता है डिसीजन ही नहीं अच्छा था, क्योंकि वो हमारे किन्नर के बीच की है नहीं। वो हमारे समाज से नहीं, वो अजमेर से आई हुई हैं और हमारे यूपी की नहीं है जो हमारे यूपी के बारे में सोचें। अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। किन्नरों को इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। कहीं पर अगर उनको बुलाया जाता था तो वो कहती थी कि मुझे इलाका दे दो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारी चुनावी यात्रा यूपी तक की निकल पड़ी है। यूपी किसका? जी हां, इस बार चुनाव में यूपी किसका होने जा रहा है? हम ये सवाल लगातार तमाम लोगों से और साथ साथ सियासतदानों से भी पूछ रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में कोई ना कोई मेहमान जरूर होगा। यूपी तक के इस विशेष कार्यक्रम यूपी किसका में आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं सोनम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ये नाम जाना पहचाना है। ट्रांसजेंडर हैं, काफ़ी समय तक समाजवादी पार्टी में रहीं, लेकिन अब ट्रांसजेंडर जो बोर्ड बनाया है सरकार ने उसकी उपाध्यक्ष भी हैं। यानी कि अब ये बीजेपी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन काफ़ी वक्त तक ये अखिलेश यादव के साथ रहीं। यूपी तक के कार्यक्रम में हम सीधा उनसे पूछेंगे कि क्या वजह रही और अपने को कहाँ देखती हैं। स्वागत है आपका सोनम जी। मैं सबसे पहले यूपी तक और आज तक चैनल के अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाए हैं। ये बताइए, अब मेरा सवाल है आपसे कि आप ट्रांसजेंडर जो बोर्ड का गठन किया है सरकार ने, कल्याण बोर्ड, अब आप उसकी उपाध्यक्ष बन गई हैं। तो सरकार में अब आप हैं, कुछ दिन पहले तक आप सपा के साथ थीं। क्या अंतर है, क्या अंतर आप महसूस कर रही हैं? क्योंकि ट्रांसजेंडर को लेकर उत्तर प्रदेश में कम से कम सारे लोग इस बात पर सहमत हैं कि किन्नर या ट्रांसजेंडर की अपनी एक पहचान है, अपनी एक अहमियत है और सारे लोग कम से कम उनको एक तवज्जो ज़रूर देते हैं। देखिए, मैं 2010 से माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ रही हूँ और 2010 से मैं उनकी पार्टी में काम करी। सरकार बनने के बाद भी उन्होंने मुझे जो एक मिनिस्ट्री ऑफ देना चाहिए था, जिन्होंने मुझे वादा किया। मैं अजमेर शरीफ में थी, वो श्री अखिलेश यादव जी मुझे यूपी लेके आए थे और मैं देश की पहली ट्रांसजेंडर थी। अजमेर नगर निगम की नॉमिनेट काउंसलर हुई थी। अखिलेश यादव जी ने हमें वादा किए थे, वो आपको वहाँ से यहाँ लखनऊ लाए थे? जी। उन्होंने बोले थे सोनम सरकार आएगी तो आपको मैं मंत्री और चाहे एमएलसी बना दूंगा। तो मैं पॉलिटिशियन की एक मेरी इच्छा थी, मैं पॉलिटिशियन में कुछ आगे मैं काम करूं अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर, किन्नर समाज को लेकर, परंतु उन्होंने मौका नहीं दिए। तो सरकार भी नहीं है पिछले 5 साल से। जी, तो मैंने उनको बोली भी थी, जो देखिए हमारी एक अलग से विंग बना दीजिए और चाहे उसमें हम काम करना चाहती हूँ, मुझे काम करने का मौका दिया जाए। उन्होंने मतलब थोड़ी सी अवॉइड उन्होंने किए और मेरी बात को सुने नहीं। तो फिर मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोन भी 1-2 बार आए थे उनके कार्यालय से और पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व सुनील बंसल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी और हमारे जेपी नड्डा जी से मिल के आए, अमित शाह भैया जी से उनसे हमारे अच्छे ही संबंध रहे हैं। वो लोग किन्नरों को बहुत सम्मान देते हैं। माननीय मोदी जी को मैं स्वयं राखी बांधी थी अहमदाबाद में, गांधीनगर में एक मंच कार्यक्रम में। तो उन्होंने बोले हैं, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी एक माँ हैं और आप पार्टी में आइए, आपका स्वागत है और एक बोर्ड, ट्रांसजेंडर बोर्ड का हम गठन कर देंगे और आपको उसमें काम करने का मौका देंगे। सारे किन्नर का आप नेतृत्व करिए और किन्नरों को समाज में जोड़ने का काम करिए, क्योंकि किन्नर भी एक समाज का अंग है और किन्नर भी पारिवारिक सामाजिक मौलिक अधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। ये बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहें। मुझे महसूस हुआ वाकई में भारतीय जनता पार्टी कुछ हम लोगों के लिए करेंगी और करेंगे। तो हमने उन बीजेपी ज्वाइन कर लिए 3 महीने पहले और मैंने अखिलेश जी को बोली भी, जो आप देख लीजिए, अभी भी मौका देना चाहते तो दे दीजिए। तो उन्होंने
मतलब अवॉइड किए उन्होंने तब। यानी कि आपका मन सपा ही में था क्या? नहीं देखिए अखिलेश, कि जब बीजेपी ने आपको ऑफर कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने किया, फिर भी आपने कहा कि अगर आप सपा में मुझे अगर आप दे सकती हैं तो फिर भी मैं रुक जाऊंगी। बिल्कुल देखिए वहाँ पे मैं कम से कम 12-14 साल 12-13 साल काम की हूँ और अखिलेश जी से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत सारे गाड़ी खरीद के दिए, विधायक निवास दिए, गनर दिए, कभी भी मुझे आर्थिक कमी नहीं होने दिए। उनका एहसान है मेरे ऊपर, जब से लेके आए किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिए। जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत होते थे मुझे आर्थिक सहायता देते थे, हर चीज़ मदद करते थे। लेकिन फिर भी आपने शराब दे दिया उनको। शराब इसलिए मैंने, देखिए हम लोग का शराब जो होता है, जो पारिवारिक होते हैं, जो सामाजिक होते हैं, हमारी शराब भी दुआ जो समझ लें तो उनको दुआ समझ लग जाते हैं। तो हमारी शराब कोई शराब नहीं है और जो है मैं हृदय से जो है सभी का सम्मान करती हूँ। लेकिन अब आप बीजेपी के लिए काम कर रही हैं कि अब सपा के लिए भी हैं मन में अंदर से? नहीं, बिल्कुल सपा के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी इतने यंग मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, हैंडसम मुख्यमंत्री हैं और 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता एक यंग है, युवा हैं। आप देखिए हमारे अखिलेश जी से भी ज़्यादा स्मार्ट हमारे योगी आदित्यनाथ जी लगते हैं। उनका चेहरा गुलाब के फूल के जैसा खिलता रहता है हमेशा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी कौन है, उनके परिवार, ये 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के परिवार हैं। और जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं देखिए एक भी दंगा नहीं हुआ। सबसे पहला जो है क्वेश्चन उसका आंसर मुझे दे विपक्षी पार्टी, आज तक दंगा एक भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान सभी खुश हैं। हमारे उत्तर प्रदेश इतनी खुशहाली की ओर जा रही है। आज हमें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य को दूसरे राज्य में हीन नज़र से देखते थे, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में जाते थे, चाहे कहीं हरियाणा में, चाहे पंजाब में, क्या कहते थे यूपी के लोग आए हैं और सरकारों में। पर आज उत्तर प्रदेश के लोग जब जाते हैं तो एक गौरवान्वित, एक सम्मानित नज़र से हमारे नागरिकों को देखते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुई है, जिस प्रकार से गुंडागर्दी समाप्त हुई, जिस प्रकार से भूमाफिया समाप्त किए हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो यही सब बात तो बीजेपी कह रही है, यही सब बात मुख्यमंत्री भी कह रही हैं। बिल्कुल, ये हम नहीं कह रही है, हमारी जनता कह रही है। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, देखिए काशी को जो बने हैं कॉरिडोर, उसका कितना मतलब भव्य एक संदेश गया पूरे विश्व में, पूरे देश में। हमारे मोदी जी संत हैं, महापुरुष हैं। मोदी जी राम और लक्ष्मण श्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन ये बताइए कि ट्रांसजेंडर बोर्ड का जो गठन हुआ, कल्याण बोर्ड का, तो ऐसे कौन सा काम है जिसको कि आपको करना है, जिसके लिए आपको लगता है कि आप इस बोर्ड में आई हैं तो करेंगी, जबकि आप सरकार से ही खपाएं कि बना तो दिया लेकिन करने नहीं दे रहे? नहीं, अधिकारी लोग कुछ लापरवाही करते हैं। इसमें 32 अपर मुख्य सचिव सदस्य हैं और सारे जिला अधिकारी इसकी अध्यक्षता हैं और कमिश्नर सदस्य हैं। तो ये बोर्ड बहुत सशक्त बनाए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, पूरी उनकी कैबिनेट ने। परंतु जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर जो है जो काम क्या करेंगे? आप बोर्ड बनाया है आपने, तो अब काम क्या करेंगे बताइए? आपका बोर्ड क्या काम कर रहा है और आप काम कर पा रहे हैं? काम हमारे जो बोर्ड है ट्रांसजेंडर के लिए मौलिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कैसे उनको पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग कैसे काम करें उत्तर प्रदेश में, यही सब है। और समाज कल्याण के साथ अटैच हमारा विभाग है। कितने वोटर हैं? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस वक्त कितने वोटर? ये जो है अभी पहली बोर्ड की मीटिंग होगी तो हम प्रमुख सचिव जी से निवेदन करूंगी जो उत्तर प्रदेश में पूरी ट्रांसजेंडर की जो मौखिक और जो हम लोगों की जो जानकारी है ट्रांसजेंडरों की, तो उसमें लगभग 5 लाख ट्रांसजेंडर का हम लोगों का मालूम है। परंतु अब जो सर्वे होगा बिल्कुल कानूनी तरीके से वो हमें अवगत अब हो जाएगी। पहली बोर्ड की मीटिंग में लगभग 5 लाख ट्रांसजेंडर पूरे यूपी में हैं। पूरे वोटर हैं वो? जी वोटर हैं पूरे यूपी में। और अभी मेरा और आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको करना है या सरकार उनके लिए करना चाहिए? और क्या कोई नज़रिया बदला है लोगों का ट्रांसजेंडरों के प्रति, किन्नरों के प्रति, या फिर जो नज़रिया समाज में पहले से था कि सिर्फ अच्छे और शुभ काम के समय नाचना गाना या फिर जो यही चीज़ें हैं? बताइए। देखिए नज़रिया तो इतनी बदली हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने
प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, तो नज़रिया क्यों नहीं बदली ना? उन्होंने अपनी पार्टी का एक विंग बनाया है। जी जी, तो नज़रिया तो काफ़ी चेंज हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को। और हमारे अभी मैं रथ यात्रा लेके भी निकलूंगी तो पार्टी की तरफ जी। मतलब सोनम जो है वो पार्टी की रथ यात्रा लेकर के चुनाव में निकलेंगी ट्रांसजेंडर के लिए। जी 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 जी, तो पूरे प्रदेश में हम दौरा भी करूंगी और मेरी एलएलबी की परीक्षा भी है, अभी चल रही है। मैं अपना पेपर रोक के आपके पास इंटरव्यू नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। पहले पेपर देने जाना है 2:15 से। आप पेपर देने जाइए। अगर हमारी वजह से कोई देर हो रहा है तो हम आपके लिए उसके लिए क्षमा मांगेंगे। मैं लास्ट शब्द यही कहना चाहती हूँ, 2022 में सभी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील, आपके यूपी तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पूर्ण बहुमत से एक बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को फिर पूर्ण आशीर्वाद दें। और यह स्वच्छ और साफ सुथरी सरकार है। यदि कोई गलती हो गई हो हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं सभी से झोली पसार के क्षमा चाहती हूं और एक बार और बीजेपी को मौका दें। आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन, और 2022 हमारा पूरे देश में तो हमारे मंच से चुनाव प्रचार ही कर दिया। जी जी जी। लेकिन चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थी हमारे साथ सोनम, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। सरकार ने ये बोर्ड बनाया है और अखिलेश यादव के साथ लंबे समय तक रहीं और इनके अलग होने के बाद, इनके हटने के बाद बाकायदा समाजवादी पार्टी ने भी अपने यहाँ एक विंग बनाया है। दूसरी तरफ हमारे साथ हैं पायल, ये समाजवादी पार्टी की जो किन्नर सभा है उसकी अध्यक्ष हैं। जानेंगे हम कि चुनाव को लेकर जो ट्रांसजेंडर्स का रोल है वो क्या होने जा रहा है और कैसे अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से इन्हें लुभा रही हैं। स्वागत है आपका पायल जी। ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टियों में अमूमन ये कम देखा गया कि किन्नरों को बड़ी जगह दी जाए, उनको प्रोमिनेंस दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दिख रहा है। पहले सोनम हुआ करती थी, उन्हें बीजेपी ने अपने यहाँ कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया। आपको अखिलेश यादव ने किन्नर सभा का अध्यक्ष बनाया है। क्या आपको लग रहा है कि लोगों के जो ख्यालात हैं वो बदल रहे हैं किन्नरों के प्रति? जी हाँ, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी को नमस्कार। उसके बाद जो ख्यालात हैं वो तो बहुत पहले ही से बदल चुके थे पार्टियों में, तो अभी हम लोग अब जुड़ना शुरू किया है। लेकिन जो ख्यालात थे वो हम लोगों ने पहले ही से बदल दिए लोगों के, क्योंकि हम लोग ने समाज में इतना अच्छा काम किया है, लोगों को मदद की है और इस कोरोना काल में भी बहुत सारी हम लोगों ने मदद की लोगों की। तो लोगों के विचार ख्याल उसके बाद ही बदल के समझ में उनको आ गया है कि हम लोग भी एक इंसान हैं और उनसे जुड़कर और उनके साथ काम कर सकते हैं और उनके एक बच्चों की तरीके हम खड़े उतर सकते हैं उनके सामने। तो इसलिए समाज से हम लोग जुड़े हैं तो बहुत खुशी होती है। और अगर आज हम लोग इस नेता नगरी के समाज से अगर हम जुड़े हैं तो ये आज ही नहीं हमें अखिलेश भैया ने जोड़ा, इससे पहले भी, आज से मैं 10 साल पहले भी जुड़ी थी और मैं जुड़ती रही हूँ। और जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे वो पार्टी छोड़नी पड़ी। नहीं, लेकिन ये बताइए कि जब आप पॉलिटिकल पार्टियों में जाती हैं, एक तो जो किन्नर समाज है अमूमन शादी विवाह जो उत्सव के अवसरों पर वो देखे जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में आप लोगों को किस तरीके से देखा जाता है? कम से कम उत्तर प्रदेश लखनऊ की अगर आप बात अगर पार्टी की बात कर रहे हैं तो खैर मैं समाजवादी की अपनी बात करती हूँ कि बहुत अच्छी नज़रिया से देख रहे हैं। जब से मैं जुड़ी हूँ एक से एक बड़े से बड़े जो नेता हमारे हैं, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत कायदे से बात करना, पैर छूना कि चलिए आप आई हैं, अच्छा लगा कि हमारे अखिलेश जी ने आपको इतना बड़ा पद दे दिया और आप हमसे जुड़ी हैं। मतलब कोई उसमें बदलाव नहीं था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख, कोई सा मतलब कोई भी धर्म हो, लेकिन एक बराबर का सम्मान। लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, साथ में सेल्फी कर रहे हैं। जिस दिन मैं ज्वाइन करी हूँ, ज्वाइन करने के बाद जब मैं बाहर निकलने लगी हूँ तो पूरा दिन सिर्फ लोगों ने मेरे साथ सेल्फी खिंचाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि लोगों में काफ़ी बदलाव आ चुका है और अखिलेश भैया की वजह से और ज़्यादा बदलाव आ चुका है। खैर जो दूसरी पार्टी है उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने किन्नर गठन बनाया ज़रूर है, लेकिन किन्नर गठन बनाने के लिए जो चीज़ें उन्होंने की है उसमें किन्नरों को नहीं लिया है।
अच्छा, ये जो किन्नर बोर्ड बना है, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बना है, जिसमें सोनम बकायदा उसकी उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, तो आपको लगता है कि वो जो किन्नरों के लिए बनाया गया है वो कुछ कारगर हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ना तो उसमें कोई काम किन्नरों के लिए हो रहा है, बल्कि कि जिनको बनाया है इन्होंने, मेरे योगी जी ने जो बनाया है, वो तो मुझे लगता है डिसीजन ही नहीं अच्छा था, क्योंकि वो हमारे किन्नर के बीच की है नहीं। वो हमारे समाज से नहीं, वो अजमेर से आई हुई हैं और हमारे यूपी की नहीं है, जो हमारे यूपी के बारे में सोचें। अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। किन्नरों को इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। कहीं पर अगर उनको बुलाया जाता था तो वो कहती थी कि मुझे इलाका दे दो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो ये चीज़ है बिल्कुल, मतलब मुझे तो लगता ही नहीं कि वो किन्नर गठन बना है। और वो किन्नरों के लिए अगर किन्नर गठन बनाया था तो कोई हमारे बीच का जोड़े होते जो हमारे लोगों से जुड़ा। लेकिन वो तो पूरे लंबे समय तक अखिलेश जी के साथ ही रही। अब अखिलेश जी ने ही कह लीजिए तो सोनम को एक तरीके से बनाया, उनको अजमेर से लेकर के आए। अखिलेश जी से नहीं जुड़ी हैं। सबसे पहले वो कांग्रेस में थी, राजस्थान में कांग्रेस में रही हैं, जो वहाँ पर ये उपसभासद थी, उपसभासद रही। पहले कांग्रेस में जुड़ी थी, कांग्रेस से जुड़ के फिर जब कांग्रेस से ये निकाली गई हैं तो निकालने के बाद फिर ये लखनऊ आई हैं। फिर लखनऊ में आने के बाद फिर ये कांग्रेस से जुड़ी हैं जाकर, रीटा मोड़ा जोशी ने जोड़ा, फिर ये कांग्रेस में जुड़ी हैं। फिर कांग्रेस छोड़ के तब मैं इनको समाजवादी में मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा ऐसा करते हैं, कांग्रेस को हम लोग छोड़ते चल के अखिलेश भैया से समाजवादी से जुड़ते हैं। उसके बाद मैं इनको लेके आई हूँ, मैंने इनको समाजवादी में जोड़ा है। और जोड़ने के बाद इन्होंने जो किया है, इन्होंने 5 साल तक जी भर के कमाया है। अखिलेश भैया से इन्होंने उन्होंने कहा भी कि अखिलेश जी ने मदद की है उनकी। मदद नहीं की है, उन्होंने तो बताया ही नहीं अखिलेश भैया को कि किस चीज़ का पैसा। जैसे कि अगर किसी, मैं तो उनके ऑफिस में बैठती थी, किसी का ट्रांसफ़र आया, इन्होंने 5 लाख रुपए मांगे और मांगने के बाद इन्होंने मेरे सामने, तो देखिए ये आरोप है, अगर वो साफ सामने हो तो जवाब दें। ये बताइए, अब ये बताइए कि किन्नरों को लेकर के जो सियासत हो रही है वो कैसी है? क्या आप लोगों को सिर्फ सेरेमोनियल रखा जा रहा है, या फिर आप लोगों को पद भी दिए जाएंगे, आप लोग चुनाव भी लड़ेंगे, या सिर्फ वोटर ही रहेंगे? नहीं, अखिलेश भैया ने कहा है, जिस दिन मैं जुड़ी थी उसी दिन अखिलेश भैया ने कहा था अगर पायल चुनाव लड़ोगी तो मैंने मना किया भैया को कि मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मुझे आप मेरी सभा का अध्यक्ष बना दीजिए। मैं अपने समाज के लिए करना चाहती हूं और अपने परिवार के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा समाज खुल के सामने आए और बगल में लोगों के बैठे, लोगों को गर्व हो कि हमारे बगल में एक इंसान बैठा। कोई ये ना कहे कि ये कौन सी जाति है, इसके बगल में बैठेंगे तो 4 आदमी हंसेंगे, या इसके बगल में मैं आऊँगा तो लोग तफरी उड़ाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इतना अच्छा हो जाए, और इन सरकारों ने जो किया है ये बहुत अच्छा काम किया है। योगी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि पहला कदम उन्होंने उठाया और इस चीज़ को बनाया, किन्नर बोर्ड बनाया, जिसकी वजह से और भी जगहें लोगों को फ़ायदा मिला है। कि योगी सरकार ने या योगी आदित्यनाथ ने काम अच्छा किया है किन्नर बोर्ड बनाया? हाँ, किन्नर बोर्ड बनाया वो ठीक किया, लेकिन जो किन्नरों को रखा है वो ठीक नहीं किया। उसके लिए मैं कहूँगी योगी बाबा जी से कि आप तो इतने विद्वान होते हुए भी आप कैसे नहीं समझ पाए इस चीज़ को। तो आपको समझना चाहिए कि किसको कहाँ पर होना चाहिए, किसको, जिस इंसान को बात करने का शऊर ना हो, जो जाकर डीएम को हड़का रहा है मेरे सामने, मैं उनसे नमस्ते करके मैं पैर छू रही हूँ डीएम के, वो मेरे सामने अशब्द बोल रहे, तो कितनी ख़राब मुझे लग रहा था कि एक मेरा सरकारी अधिकारी जो इतने बड़े पद पे बैठा उसके साथ अशब्द में बोल रही। वो मेरे पास शायद वीडियो भी रखा है और मेरे पास तो हम लोगों ने भी देखा। अच्छा, ये अखिलेश यादव को उन्होंने श्राप भी दिया। जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा यह श्राप हमारा श्राप नहीं होता, हमारा श्राप तो एक वरदान होता है, या हमारा श्राप तो उनके भले के लिए होता है। भले के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा ना कि श्राप मैंने दिया है। अरे जब आप इस लायक होंगे तब, पहली बात तो किन्नरों का सबसे बड़ा मुद्दा होता है दुआ देना, किसी को बद्दुआ देना नहीं होता। जो इंसान बद्दुआ देता है किन्नर, मैं तो उसे किन्नर मानती नहीं। मैं तो ये मानती हूँ कि वो किन्नर है ही नहीं, वो सिर्फ खाने के लिए है। तो मैं नहीं मानती कि वो किन्नर, इसीलिए हम सारे किन्नर बहिष्कार कर रहे हैं। और देखती हूँ कि उसकी श्राप अखिलेश जी को लगता है कि नहीं लगता, या हम असली किन्नरों की दुआ लगती है उनको। देखिए अब के हम लोग आ रहे हैं, ऊपर वाला चाहेगा हमारी दुआएं लगेंगी। इतना किन्नर, मैं कह रही हूँ इनके सोनम जी के साथ एक भी किन्नर जुड़ने को तैयार नहीं। अब तक जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ, मैंने गाजियाबाद से किन्नर जोड़ा,
उसके बाद प्रयागराज से, बनारस से, मथुरा से, आगरा से मैं इतने लोग को जोड़ चुकी हूँ अपने लेटर पैड से कि मैं अध्यक्ष बनाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। मेरे साथ अब तक 100 लोग जुड़ चुके हैं। बीजेपी ने सरकारी बोर्ड गठन किया और आप लोग संगठन बना रही हैं। जी, हम लोग संगठन बना रही हैं क्योंकि हमें बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, हमें संगठन की ज़रूरत है। बोर्ड से क्या होगा, हमें तो कुछ का अभी तक फ़ायदा ही नहीं दिखा, ना कहीं से हमें एक चीज़ भी मिली हो अभी तक हमें कोई फ़ायदा हुआ बने हुए, कुछ भी हमें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इसमें जब से मैं जुड़ी और ये हमारा जो बोर्ड बना, इन्होंने जो बनाया संगठन, इसमें हमें लग रहा है आने वाले समय में हम सारे किन्नरों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अखिलेश भैया ने सीधे कह रखा है, पावर दे रखा है कि पूरी तरीके से सारा किन्नर समाज अपना जोड़ो, जिसको जो ज़रूरत होगी वो सबके लिए पूरा किया जाए। ये वजह ये है क्या कि आपके वोट ज़्यादा हैं, आज के समय में एक वोट भी इम्पोर्टेंट है, तो कितने वोट हैं और सब पार्टियां क्यों लुभा रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आप जो कह रहे हैं वोट ज़्यादा, वोट ही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 104 वोटर कार्ड बने, बताइए, जो कि किन्नरों की बाकी जो किन्नर हैं क्या वोटर कार्ड है नहीं? सरकार बनाती नहीं। नगर निगम जाओ, कहीं जाओ, चक्कर काटो, कहते हैं आईडी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। जब कागज ही नहीं हमारे पास में तो हम कहाँ से वोटर कार्ड बनवाएं और कैसे बनाएं? एक समय था कि लोग 100 रुपये दे देते तो वोटर कार्ड बन जाता था तुरंत। आज एक समय है कि चक्कर इतने काटने पड़ते हैं कि आदमी सोच लेता है ना ही बनवाओ तो अच्छा, यहीं पड़े रहें तो हमें वोट ही। जैसे अभी सोनम जी जो थी वो कह के गई कि हमारे 5 लाख वोटर हैं, 5 लाख किन्नर हैं जो वोटर हैं। आपके हिसाब से कितने वोटर हैं, कितना प्रभावित चुनाव में करेंगे? उत्तर प्रदेश में 104 वोटर कार्ड हैं, सिर्फ 104। 42-44 हमारे लखनऊ के अंदर हैं और बाकी के कुछ जगहों पे हैं। कहाँ से 5 लाख आ गए? 5 लाख किन्नर कहाँ, जरा मुझे बता दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में किन्नर ही 5 लाख नहीं है तो 5 लाख कहाँ, ज़्यादा होगा 30 से 40 हज़ार किन्नर अगर पूरे उत्तर प्रदेश में हम आखिर उनके वोटर कार्ड हैं या नहीं? नहीं, 104 वोटर कार्ड है, बोल तो रहे। 104 से अब ज़्यादा 20 हो गए होंगे। ज़्यादा वोटर कार्ड बने ही नहीं हैं। जो बोल के गई हैं वो मैं मानती नहीं कि जरा उनसे कह दे वो जो 5 लाख किन्नर के वोटर कार्ड हैं, एक बार सबसे मिलकर सबके वोटर कार्ड दिखवा देना न्यूज़ पे कि हैं या नहीं है, या खाली मुंह बोल के वोटर कार्ड निकल के आ रहे हैं। तो ये चुनाव आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? ये चुनाव जो है ना, ये बहुत ही कांटे की टक्कर है अबकिल बार। कि अबकिल तो मज़ा आ रहा है इस चुनाव में, हमको भी बहुत मज़ा आ रहा है कि वाकई में एक तरफ सरकार ने उधर जोड़ रखा है, एक तरफ इधर जोड़ रखा है। उधर उनकी आपस में फाइट चल रही है, इधर हमारी आपस में चल रही है। तो ये बड़ा मज़ेदार चुनाव है और ये तो अभी मार्च में पता चल जाएगा कि किसका कॉलर ऊंचा होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन आप लोग किन्नर हैं, दुआएं भी देती हैं, तो नेचुरल है आप जिस पार्टी के साथ हैं पार्टी की बात करेंगी, लेकिन आपको लग क्या रहा है, कांटे की टक्कर क्या बात कह रही है? बस कांटे की टक्कर यही है कि एक तरफ हमारी बीजेपी भारी पड़े, दूसरे हमारे अखिलेश भैया ही भारी पड़ रहे, कम नहीं कहीं से। अब तो ऐसे हालात हो गए, धारा 144 लगानी पड़ रही है कि रैली ना हो, ये ना हो, तो बड़े। अखिलेश जी और योगी जी दोनों को आप लोग देखती हैं, क्या अंतर है, क्या बढ़िया है? नहीं, अंतर कोई नहीं, बस यही है, फ़र्क यही है। मैं देखिए राजनीति में तो अभी आई हूँ, उससे पहले थी लेकिन इतना नहीं बोली राजनीति। उसके पहले मैं एक आम जनता थी, तो आम जनता के हिसाब से अगर देखा जाए तो अखिलेश भैया ने 5 साल बहुत अच्छा काम किया है। जो आज भी हमारी जनता जब रोड से निकलती है तो उसको वो चीज़ दिखाई देती है कि ये देखो आगरा हाईवे भैया ने बनाया, इतना बड़ा स्टेडियम अखिलेश भैया ने बनाया, मेट्रो अखिलेश भैया ने बनाया, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने बनाई, हमने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, और योगी बाबा जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, काम उन्होंने भी अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने 4 साल कमा के अब जाके किया है। कौन सा काम अच्छा? हाँ, कौन सा काम, बस यही अच्छा लगा थोड़ा सा कि इन्होंने जो लोगों के प्रति, गरीबों को जो राशन दे रहे हैं इस समय कंटिन्यू जो मिल रहा है, वही थोड़ा अच्छा काम लगा कि चलिए गरीबों का कम से कम पेट तो भरा। लेकिन बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो सिलेंडर था, जो हम आम जनता के तौर बोल रही हैं, जो सिलेंडर 450 का मिलता था आज से 5 साल पहले, उस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये हो गई है। सब्सिडी के नाम पर हुआ था, हम लोग के बैंक अकाउंट लगे तो किसी को ना सब्सिडी मिला ना कुछ मिला।
तो अब हमको ये सोचिए, अगर वो किन्नरों को सुना मैंने 5,000 रुपये भत्ता भी मिल रहा है किन्नरों को बीजेपी की तरफ से, मिल रहा है क्या? सुना है मैंने, अभी तक तो नहीं मिला किसी को, और ना ही कोई हाँ कर रहा है। अब वो कहाँ जाना मैं, लेकिन अगर हम कहते सरकार 5,000 भी दे रही है तो उस 5,000 में मुझे ये तो बता दे, 1,000 का अगर हम सिलेंडर खरीद रहे हैं, बचे 4,000, अगर किन्नर किराए पर रहता है 2 से 3,000 में कमरे किराए कहीं मिलता नहीं, क्या हम 2,000 रुपये में क्या खा लेंगे, क्या रह लेंगे? तो ये चीज़ सोचना चाहिए सरकारों को। हम 2 साल तक भूखे प्यासे मरे हैं कोरोना काल में, एक बार भी किसी ने हमारी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा, ना किसी ने कोई सरकार पूछने आई कि आप लोग भूखे हैं, खाना मिला या नहीं मिला। और मिला भी तो कब मिला, जब सारे दिन अच्छे आ गए, खुल गया, तब कह रहे हैं आप लोग 10-10 किलो चावल ले लीजिए। उसके बीच में जो किन्नर इतना मरा है उसको क्या किया जाए? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? क्या हम लोग? अच्छा ये बताइए, जीतेगा कौन? जीतने, देखिए टक्कर तो दोनों की है आपस में, लेकिन इतना मुझे उम्मीद है, मैं एक किन्नर के तौर से बोल रही हूँ, जो मेरा दिल कह रहा है, हम किन्नरों का जो पूरा किन्नर इस समय अखिलेश भैया को दुआ दे रहा है, हर किन्नर, और उनकी दुआ, उनके काम से बहुत खुश है सारा किन्नर, और सारा किन्नर उनको दुआ दे रहा है। आगे देखिए ऊपर वाला जाने, आगे ऊपर वाला है। तो हमारे साथ थी पायल किन्नर, जो कि समाजवादी पार्टी का जो किन्नर सभा है उसकी अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश में किन्नरों की एक अपनी अलग पहचान, अलग अपनी सियासत है, और यूपी तक हर उस मुद्दे को, हर उस विमर्श को टटोल रहा है जो 2022 को अपने साथ समेटता है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।